हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम समझेंगे मध्य प्रदेश की इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ, इम्पोर्टेंट माउंटेन हिल्स और उनकी पीक्स, और जो भी इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं वो समझेंगे। प्लस हम ये टॉपिक जो है वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लस अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आप इसको मेंस के आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। यदि मध्य प्रदेश का कोई सा भी डिवीजन आता है तो आप माउंटेन हिल्स को हर जगह मेंशन कर सकते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन में। तो चलिए आज के टॉपिक को समझते हैं फटाफट। तो पहले तो दो रेंज जो इम्पोर्टेंट रेंज है वो है विंध्याचल और दूसरी है सतपुड़ा। विंध्याचल के भी तीन पार्ट हैं। पहला विंध्याचल, दूसरा भांडेर, तीसरा है कैमूर। फिर सतपुड़ा के भी तीन पार्ट हैं। वैसे होते चार है लेकिन अपन को इम्पोर्टेंट है वो तीन है। पहला है राजपीपला, दूसरा ग्वालीगढ़ है लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लिख देता हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है महादेव, और चौथा है महकाल। तो ऐसे करके जो दो इम्पोर्टेंट रेंज है उनका डिवीजन है। और इन दोनों रेंज के बीच से अमरकंटक से होती हुई निकलती है नर्मदा, जो अरेबियन सी में जाकर ड्रेन हो जाती है। और ये एकमात्र अपनी जो एमपी की जो रिवर है, तो नर्मदा और ताप्ती, जो कि बेस्ट फ्लोइंग रिवर है और जो अरेबियन सी में ड्रेन होते ही एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। एस्चुरी कुछ नहीं, जो नदियाँ अपने साथ जो अवसाद लेकर जाती हैं और नदियों का जो मुहाना होता है जो अरेबियन सी में ड्रेन होने से पहले, वहाँ पर जितना भी जो सेडिमेंट्स ये कलेक्ट करके ले जाती हैं उसको वहाँ पर कलेक्ट कर देती हैं और वहीं पर छोड़ देती हैं और ड्रेन हो जाती हैं। और जो सेडिमेंट्स की वजह से जो स्थलाकृति बनती है उसको एस्चुरी बोलते हैं। नर्मदा इन दोनों रेंज के बीच से निकलती है और वहीं ताप्ती बैतूल से निकलती है, बैतूल की मुल्ताई से। और ये पूछी भी गई थी अभी पिछले प्रीलिम्स में, ताप्ती की जो सहायक नदी है वो पूछी जा चुकी है। तो नदियाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ। तो राजपीपला, नीचे से स्टार्ट करेंगे। राजपीपला की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पीक है वो है चूलगिरी। चूलगिरी की हाइट है 12-15 मीटर। फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट पीक है वो है धूपगढ़, जो कि महादेव पर्वत पर है और महादेव पर्वत सतपुड़ा रेंज पर है। और धूपगढ़ की जो हाइट है वो 1350 मीटर है और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा है मैकाल। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, जिसकी हाइट 1067 मीटर। कहीं कहीं 1057 भी मिलती है, कहीं कहीं 1060 भी मिलती है और कहीं कहीं 1067 भी मिलती है। तो ये अमरकंटक है और अमरकंटक से ही तीन नदियों का उद्गम होता है। पहली हम पढ़ चुके हैं नर्मदा, दूसरी है जोहिला और तीसरी है सोन। और जो जोहिला है वो सोन की ही सहायक नदी है और ये मेनांडर फॉर्म करती है ऊपर जाते हुए। और सोन जो नदी है वो मध्य प्रदेश से होती हुई अपने बिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है। फिर ये नदियाँ होंगी। फिर विंध्याचल, विंध्याचल जो रेंज है इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है गुडविल पीक,
752 मीटर। वहीं अब मालवा प्लेट्यू की बात करें तो वहां पर 3 चोटियां हैं। सबसे पहली है सिगार, इसकी हाइट है 881 मीटर। दूसरी महू में जानापाव हिल है, इसकी हाइट है 854 मीटर। चंबल नदी का उद्गम यहीं से होता है, जिसकी लंबाई है 965 मीटर, और ये मध्य प्रदेश से होती हुई राजस्थान में एंटर करती है, और फिर मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है वहां से होती हुई मध्य प्रदेश में ही रेवाइंस का फॉर्मेशन करती है, जिससे गली इरोजन की प्रॉब्लम भी होती है, और फिर ये आखिरकार जाकर यमुना में मिल जाती है। तो इसकी जो लंबाई है वो 965 है, और जो जिस जगह से ये निकल रही है वो है जानापाव, और जिसकी हाइट है 854 मीटर। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट पहाड़ी है वो है धजारी, जिसकी हाइट है 831 मीटर। तो ये विंध्याचल के पहले जो मालवा प्लेट्यू वहाँ पर ये 3 हिल्स हैं, और इन के बाद आता है अपना विंध्याचल में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सिद्ध बाबा। इसकी हाइट है 1172 मीटर, और ये बुंदेलखंड की सबसे ऊंची पीक है। ऐसे करके ये जो माउंटेन हिल्स वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। तो इससे रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। बाकी इस टॉपिक को हम ख़त्म कर चुके हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम दूसरे फिल्म्स के टॉपिक्स लाएंगे। तो थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप प्लीज़ इसे शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।